जीरो, शून्य। जीरो, शून्य या तो कुछ भी नहीं, और अगर सोच के कहा जाए तो शून्य सब कुछ है। बहुत पहले जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले ही सारे नेचुरल नंबर का आविष्कार हो चुका था। यह देखा गया कि शून्य को जब बाद में ऑब्जर्व किया गया, समझा गया और उसके बारे में स्टडी की गई, तो समझ में आया कि आकाश से लेके अंतरिक्ष तक हर जगह पर आधार एक ही है, वो है शून्य। साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो या फिर हो एस्ट्रोलॉजर, शून्य ही उनका आधार है और शून्य ही मूल। बहुत पहले की बात है जब पेशावर में एक किसान ने अपने जमीन में कुछ दस्तावेज पाए और उन दस्तावेजों को टेस्टिंग के लिए भेजा कार्बन डेटिंग द्वारा, तो समझ में आया कि बहुत सारे दस्तावेज जो हजारों लाखों साल पुराने हैं, उसमें भी शून्य का विवरण है। मतलब हमारे पास ये शून्य बहुत बाद में आया, लेकिन हमारे पुरखे शून्य का इस्तेमाल कर रहे थे। जब चेक किया गया तो समझ में आया 300 शताब्दी में भी एक पिंगला नामक विद्वान ने अपनी लिपियों में शून्य का विवरण किया हुआ है। मतलब शून्य ही आधार है। आज भी मेरे जो आदर्श हैं वो हैं लियोनार्डो फिबोनाची। लियोनार्डो ने भी अपनी किताब में शून्य का विवरण किया हुआ है। उनकी फिबोनाची सीरीज में भी शून्य का एक बहुत मूल आधार है। और आपको पता है कि लियोनार्डो की थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, बल्कि साइंस में, हमारे जीवन शैली में, नेचर में, हर जगह फिबोनाची की एक इंपॉर्टेंस है। वहां पर भी शून्य एक मूल आधार है। बात की जाए अगर जीरो की, तो जीरो आज ही नहीं, कई सालों से बहुत सारी रिसर्च के, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के एक की रोल में शून्य को रखा गया है। बात करते हैं जीरो सिंबलाइज्ड बाय एक इस तरह का स्ट्रक्चर इज मोर देन जस्ट अ नंबर, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज सिग्निफिकेंटली शेप्ड मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी एंड इवन कल्चर। इनका इन्वेंशन जो ट्रांसफॉर्म करने में काम आया है जीवन शैली को, वो बहुत रिमार्केबल है। और अगर शून्य की एब्सेंस कर दी जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे टॉपिक में आप डेप्थ में ही नहीं जा पाएंगे। ओरिजिन जो है जीरो की, वो एक एंशियंट इंडिया में माना गया है और यह माना गया है कि 5th सेंचुरी में इंडियन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने, जो वो पहले थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया है। जीरो का ऑपरेशंस उन्हें बहुत जगह पे अप्लाई किया गया और उन्हें बाद में उसको अरब वर्ल्ड में कई स्कॉलर थे, जैसे कि अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने उसको डेवलप किया और स्टडी किया, और उसके बाद वो यूरोप चला गया। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो है उसकी पोजिशनल नोटेशन। मतलब किसी भी नंबर की पोजीशनिंग के लिए भी हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं। जीरो से प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल सिस्टम का एक बहुत आधार बनता है, जो कि प्लेस होल्डर की तरह काम करता है और डिफरेंशिएटिंग करने में इफेक्ट करता है कि कौन सा 10 फ्रॉम 1, 100 फ्रॉम 1, मतलब 10th पोजीशन, 100 पोजीशन, ये चेक करने में भी जीरो का बहुत इस्तेमाल होता है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जीरो जो होता है वो आप किसी में भी ऐड कर दो, a प्लस जीरो, उसके बाद भी वही आंसर होता है। 0 प्लस a करने पर भी उसका यही आंसर होता है। और यही उसकी सब्ट्रैक्शन में भी पॉलिसी होती है कि कुछ भी माइनस कर दो जीरो से, दो संख्या के बीच में अगर आप माइनस साइन लगा रहे हो, उसमें से एक जीरो है, तो आपके आंसर को वो चेंज नहीं करता। बात की जाए अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी जीरो के कारण बहुत इफेक्ट होती है। कोई कितना भी छोटा नंबर हो, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई नेगेटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर हो, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपनी सारी वैल्यू खो देता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही इवन है ना ही ऑड। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, और ऐसा नंबर अकेला जीरो ही है। बात की जाए अगर डिवीजन बाय जीरो की भी, तो वो किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करके खत्म कर देता है। वही जीरो जब किसी भी बड़े नंबर से या छोटे नंबर से डिवाइड होता है, तो उसको वो इनफाइनाइट बना देता है। मतलब उसकी आप इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल पाओगे। इनफाइनाइट का एक असली मीनिंग में जो उसका टर्म यूज करते हैं, बोलता है नॉट डिफाइंड। मतलब आप उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे। ये होता है जीरो की ताकत, है ना। आप देखो अगर जीरो
अगर किसी नंबर को अनडिफाइंड कर देता है तो इट लीड्स टू पैराडॉक्सेस एंड लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज। फॉर एग्जाम्पल a डिवाइड बाय 0, ये भी आपका क्या होगा, b डिवाइडेड बाय 0, सबको ये नॉट डिफाइंड कर देता है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉन जीरो वैल्यूज। द लिमिटेशन इज सेंसेशनल in understanding the boundaries of the mathematical operations and has implication in calculus and complex policies, right? अब philosophical significance क्या है कि nothingness, जीरो का मतलब होता है nothingness, मतलब आप अगर philosophy के बारे में बात करते हैं तो nothingness से उसको जोड़ा गया है, nothingness and existence। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है नथिंगनेस का जो कि फिलॉसफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम यहां पे देखें ध्यान से तो जो नेचर है और किसी एग्जिस्टेंस है, नथिंगनेस का जो एक नथिंगनेस और एम्प्टीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म में इस्तेमाल किया गया है, राइट? जिसको हम लोग एब्सेंस एंड स्टेट ऑफ पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। बात की जाए अगर ड्यूअलिटी की और बैलेंस की, जो ड्यूअलिटी और बैलेंस भी जीरो की एक इंपॉर्टेंस से ही बनता है। जीरो एक्ट एज अ मिड पॉइंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये इसका मैथमेटिकल भी यूज है और फिलोसॉफिकल भी। सिंबलाइजिंग द बैलेंस एंड न्यूट्रलिटी, philosophers and scientists have used this idea to explore dualities in nature such as matter, antimatter, positive and negative charge, and even concept of balance in moral and psychological, physiological frameworks। आपको जीरो की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से यही समझ में आ गई होगी कि बात की जाए नेचर की, साइंस की या मैथ्स की या फिलोसफी की, हर जगह जीरो हैज की रोल टू प्ले। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लियोनार्डो की जो बुक है उसको जरूर पढ़ें, जहां पर उसने फिबोनाची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। वहां पर भी पिछले 4-5 पेज में जीरो के बारे में बात की गई है। अब साइंटिफिक और उसका टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बाइनरी कोड में है ना, कंप्यूटिंग में है। जीरो अलॉन्ग विथ वन, जीरो और वन के फॉर्म में पूरा का पूरा बाइनरी सिस्टम हम रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं से बाइनरी कोड बने हैं और कंप्यूटर प्रोसेसर भी उनसे ही बने हैं। जहां पर जीरो को एक ऑफ स्टेट से रखा गया है, वहीं वन को एक ऑन स्टेट से सिग्निफाई करते हैं, राइट? और इसी तरह से पूरी की पूरी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है। फिजिक्स और कॉन्सेप्ट में भी वैक्यूम आ जाएगा अगर हम जीरो को हटा दें तो। इन फिजिक्स जीरो रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट लाइक एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम लोएस्ट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, जहां मॉलिक्यूलर मोशन को रोक दिया जाता है, उसको भी जीरो से हम डिफाइन करते हैं। और वैक्यूम, जहां पर स्पेस विथ नो मैटर, उसको भी हम जीरो से डिफाइन करते हैं, राइट? कॉन्सेप्ट आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इसके लिए भी जीरो बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर मेजरमेंट और कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो जीरो सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। जीरो सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट इन बहुत सारे स्केल्स, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, एलिवेशन की बात करें, या फिर टाइम की बात करें, या टाइम लाइन की बात करें, हम जीरो को स्टैब्लिश करते हैं एक रेफरेंस लाइन के लिए, जहां से हर चीज की शुरुआत या आगाज होता है। अगर हम यहां पे देखें तो कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपैक्ट भी जीरो का बहुत ज्यादा है। द एक्सेप्टेंस ऑफ जीरो इन द मैथमेटिकल लेक्सियन ओपनड अप एरियाज लाइक एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो लिमिट्स में भी जीरो की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? विदाउट जीरो इक्वेशन वुड लैक सिमेट्री, राइट? और इसकी इंजीनियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जीरो के बिना इंजीनियरिंग का पॉसिबल होना ही गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की। जीरो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, रिप्रेजेंटिंग बैलेंस, डेब्ट एंड प्रॉफिट, अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट, डेबिट, एसेट एंड लाइबिलिटीज, और इवन जीरो सम गेम्स वेयर वन पर्सन गेन इज अनदर लॉस रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। बात की जाए रिलीजन की या फिर उसके मिस्टिकिज्म की, तो कुछ कल्चर जो है वो रिलीजियस असाइन होते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो से। जो ईस्टर्न फिलॉसफीज भी हैं वो भी कई बार देखते हैं कि उनकी ओरिजिन और उनकी क्रिएशन भी जीरो से ही रिप्रेजेंट की जाती है। जो ये व्यू है अलाइन, जो बुद्धिज्म का, टेइज्म का, वॉइड का,
एम्प्टीनेस का, फॉर्मूलाज का, ये सब जो है, ये फॉर्मूलेस सारी चीजें जो हैं वो जीरो से रिलेट की गई हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन। तो जितने भी एडवांस मैथमेटिक्स है, जीरो का अभी भी उतना ही सेंट्रल रोल है, राइट? चाहे हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, चाहे नंबर थ्योरी की, चाहे टोपोलॉजी की, मैथमेटिशियन एक्सप्लोर जीरो ऑफ फंक्शंस स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई, जो पूरा एआई अभी पूरी दुनिया को अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में दबा के बैठा है, वो भी यहां पर इसी तरह से जीरो की इंपॉर्टेंस रखता है। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जीरो की जो स्टिल बेसिक जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंस यहां पर उसकी रखी गई है। फाउंडेशनल जीरो रिमेन्स द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सिमिलरली इन एआई, 0 and 1 contribute to the binary logic that governs machine learning एल्गोरिथम एंड न्यूरल नेटवर्क्स। बात की जाए अगर सोशल और सिंबॉलिक यूज की, तो जीरो ज्यादातर लैंग्वेजेस में यूज होता है, सिंबॉलिकली यूज होता है, राइट? और यहां पर ग्राउंड जीरो को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है और डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ जीरो इंपॉर्टेंस, राइट? टू डिनोट द इनसिग्निफिकेंस। जीरो इंपॉर्टेंस मतलब इनसिग्निफिकेंस। तो बहुत चीजों में जीरो अपनी इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है। अभी तक जितना एक्सप्लोर किया जा रहा है, जीरो को हम पा रहे हैं कि वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत इंडिया से हुई, लेकिन इसको बाद में अरब में स्टडी किया गया और अरब से स्टडी होकर यूरोप तरफ चला गया। तो बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जीरो की स्टडी हुई है और आज भी चल रही है। आप मुझे बताइएगा कि जीरो के बारे में आपने कौन सी किताब में पढ़ा है, क्योंकि इसके पीछे अभी तक 289 से ऊपर किताबें बन चुकी हैं। आपने क्या कोई किताब पढ़ी है जीरो के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।